2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सियासी पार्टियों की हमाहमी कल 18 मई शाम 5 बजे तक पूरी हो जाएगी। बैरकपुर लोकसभा के तृणमूल प्रार्थी पार्थभूमि के समर्थन में टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। दुर्गापुर लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार वो साबिक क्रिकेटर कृति आज़ाद ने पार्थभूमि के समर्थन में जनसभा से खिताब किया। बैरकपुर विधायक राज चक्रवर्ती, चेयरमैन कमलेश साहू, नायब चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ शहर तृणमूल सभापति ओम प्रकाश साहू, CIC टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी और काउंसिलर हजरात उपस्थित रहे। चाहता हूं कि कहां थे आपके नरेंद्र मोदी जी 4 सालों से, जब 2020 में उनकी हत्या हुई या 2024 है, एक बार भी उनके सुर से मनीष भैया का नाम गला से नहीं निकला। आज जब वोट आया है, भदोई में ब्राह्मणों का वोट लेना है तो मनीष भैया का नाम लेते हैं। ये बात हम लोग को समझने का जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। आज मंच में जितने लोग भी खड़े हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, सभी 5 साल हो या 10 साल हो या 1 साल हो, सभी आप लोग के साथ खड़े रहते। इतने जितने भी लोग बैठे हैं या जहां जहां तक आवाज जा रही है, आप लोगों ने हर समय इन लोगों को अपने पास पाया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मंच लगाती है तो उस मंच में बैठा एक शब्द भी अगर आप 5 साल में आपके बगल में खड़ा हुआ दिखाई देता हो तो आप मुझे कहिएगा। यहाँ जाकर मैं पूछना ये भी चाहता हूं उनके प्रवक्ताओं से, टीटागढ़ के जो उनके प्रवक्ता है, कि ये टीटागढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक भी मंदिर क्यों नहीं बनाई? बहुत से मंदिर थे जो जर्जर अवस्था में थी। हमारे सामने जो 18 नंबर वार्ड में हम लोग खड़े हैं, यहाँ भी एक मंदिर थी, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं गया। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे काउंसलर साहब ने मिलकर ही उस मंदिर को बनवाया। हमने 22 नंबर वार्ड में भी एक मंदिर बनवाया। तो उन लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वोट पे है। ये बात आप लोग को सोचने की जरूरत है कि सिर्फ वोट के राजनीति करने वालों को इस बार हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे और टीटागढ़ में एक नया इतिहास रचेंगे। उसी इतिहास में हम लोग रच देंगे जो 2011 से नहीं हुआ। इस बार राजदा के नेतृत्व में टीटागढ़ में हम लोग तृणमूल कांग्रेस को लीड दिलाकर और पार्थोदा को विजयी बनाएंगे। यही कहते हुए अब हम छोटा सा अपना वक्तव्य, जिनको इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत ही गर्व एवं सम्मान फील होगा, उनके पिता जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने देश की लड़ाई में अपना वजूद दिया था अपना, और वो बिहार के जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप टीम में, जो कि कपिल देव उस समय के कैप्टन थे, उस समय हमारे कीर्ति आजाद जी वो उस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम में उस समय वर्ल्ड कप में भी वो शामिल थे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। हमारे कीर्ति आजाद एक बार जोरदार स्वागत कीजिए महान व्यक्तित्व का, जिनके पिता एक फ्रीडम फाइटर, जो देश की आजादी में जिन्होंने अपना खून दिया था। और हमारे कीर्ति आजाद जी को सम्मानित करेंगे। हम ऐसे व्यक्तित्व को इस स्वतंत्रता के देश के स्वतंत्रता में जिनका खून इस मिट्टी में शामिल है। बीजेपी वाला दीदी से बहुत प्रयास करता है। ये लोग सब जगह कोशिश कर लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाए दीदी को। दीदी का योजना है, दीदी को मालूम है कि घर में अगर मां प्रसन्न है तो परिवार प्रसन्न है। सही कि नहीं? सबको अपना बचपन याद है, जब हम लोग छोटा धिया पोता थे, सबको याद है कि माँ खाली पेट सोती थी लेकिन हम लोग को खाली पेट सोने नहीं देती थी। वो थी माँ, और उस माँ का ख्याल दीदी को हरदम रहा। दीदी जैसे ही माँ के पेट में होता है ना बच्चा, तो उसको चिंता होना शुरू होता है, खाने का क्या होगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा नहीं मिलेगा। दीदी इंतजाम की। चिंता होती कि पढ़ेगा लिखेगा कैसे, पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। बोलिए मान लो आप लोग हैं, सही बात है कि नहीं? मोदी आप बताइए कि आपने पश्चिम बंगाल के हित में एक भी मीटिंग की? दीदी आपके पास अनेकों बार गई, बोला कि 1,64,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का आपके पास बकाया है, वो पैसा जो आप लोग अपने टैक्स से दिए,
वो पैसा जो आप लोग अपने जीएसटी से दिए, वो पैसा हमारा वाजिब हक है, क्योंकि वो पैसा देंगे तो दीदी जो काम कर रही है और उसका दुगना तिगना काम करना शुरू कर देगी, तभी उसका फायदा होगा। लेकिन मोदी जानता है कि हम पैसा देंगे तो दीदी का नाम होता चला जाएगा। अगर वो किसी से एक से डरता है तो वो दीदी से डरता है। संदेश खली में झूठा कहानी, शुभेंदु अधिकारी नोट गिनते हुए देखे थे ना, शुभेंदु अधिकारी को 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देखा था उसको। ईडी आ गया तो फट से भाग गया, गोदी में बैठ गया मोदी जी के। याद है कि नहीं? वो बोला कि कोई हरा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को कोई नहीं हरा सकता। प्रयास कर लो तो हम लोग को कुछ षड्यंत्र करना पड़ेगा। ये लोग नारी का सम्मान नहीं करता। ये लोग वहां की हमारी बहन, बेटी, मां लोगों से खाली कागज साइन करवाया, 2-2 हजार रुपया दिया और उन लोगों को झूठे में बदनाम किया पूरे देश भर के अंदर। बड़े चहेता हैं, हमारे भी छोटे भाई हैं, अच्छा काम करते हैं। दीदी चाहती है कि बैरकपुर से कोई अच्छा आदमी, समझदार, जिसको अनुभव हो मंत्रालय का, वह केंद्र सरकार में जाए और वहां जाकर के केंद्र की अलग अलग योजना जो यहां ठप पड़ी हुई है उसको लेकर के आए और आप लोगों का फायदा हो, है कि नहीं? तो अब ये बताइए कि अपना बटन नंबर कितना है? 4 नंबर बटन है। वेरी गुड। और सिंबल तो सबको मालूम है क्या है? अब कहने का जब काहे बुलाए भाई, सबको मालूम तो है ही। हैं? कहाँ गए? देखो बुला लिया, काहे बुलाए तो हमको समझे नहीं आ रहा है। ये लोग के हिंदू धर्म के चक्कर में मत फंसिएगा। इनका जो भी है ना कैंडिडेट, इनका जो सबसे बड़ा हिंदू धर्म वाला मेरे पास आ जाए, हमसे बात कर ले, शास्त्रार्थ कर ले हमारे साथ। हम लोग क्रिकेट खेले 1983 में, कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीते थे। उसमें हिंदू में हम लोग थे, मुसलमान में किरमानी थे, सिख में बलविंदर सांधू थे और ईसाई में रॉजर बिनी थे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर भारत को विश्व कप दिया था। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो बोले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। हम अपने इस प्रवास में देखे कि गली के इस पर तरफ मुसलमान रहता है, गली के इस तरफ हिंदू रहता है। हमारा एक सभापति जो मुसलमान था, वो एक बहुत ही प्रज्वलित काली मंदिर में खुद जाके पूजा करके आया था हमारे जीत के लिए, काली मंदिर में, और बोला कि हम 5 पाठा चढ़ाएंगे अगर हमारे प्रार्थी जीत जाते हैं तो। ये है आपसी सौहार्द, इसको तोड़ना चाहते हैं मोदी। आपको गलत हिंदू धर्म सिखा करके बोलते हैं भगवा रंग है हमारा। हमारा केवल सनातन धर्म का रंग भगवा नहीं है। सोमवार महादेव का दिन, माथा में चंद्रमा, सफेद रंग, सोमवार को चंदन लगाते हैं तो वो सफेद, मंगल को हनुमान जी का दिन, बजरंग बली का, बोलो बजरंग बली की, बजरंग बली का रंग लाल, बुद्ध प्रकृति है इसलिए हरा, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु है इसलिए पीला, शुक्राचार्य यानी शुक्र राक्षसों के गुरु थे इसलिए थोड़ा राख वाला रंग, और शनि महाराज का बताइए काला या नीला। बजरंग बली का रंग भगवा कर दीजिएगा क्या? महादेव का चंदन भगवा कर दीजिएगा क्या? मेरी मां काली का टीका जो लाल लगता है क्या उसको भगवा कर दीजिएगा क्या? मेरी सुहागन बहन, बेटी, मां, भाभी, भौजाई के सिंदूर का रंग लाल भगवा कर दीजिएगा क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
ये हमारे आने वाला जो भविष्य का बच्चा है उसको गलत सनातन धर्म सिखा रहा है। ये जय सिया राम नहीं बोल रहा है, यह केवल लोगों को बरगला रहा है। अन्यथा मोदी जरूर बताया होता कि इन 10 सालों में 10 काम नहीं भी तो मोदी एक काम तो जरूर बताया होता, लेकिन वो बताने में कामयाब अभी तक नहीं हो सका है। क्यों? क्योंकि वह आपको हिंदू के नाम पर डराकर धमकाकर आपसे वोट लेना चाहता है, उसके अलावा दूसरा उसको कुछ मालूम नहीं। बंगाल की संस्कृति, बंगाल का संस्कार, बंगाल की परंपरा, बंगाल का इतिहास बहुत समृद्ध है। हम इतिहास में स्नातक हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, लेकिन हम अपना संस्कार नहीं भूले। आज भी जमीन पर पलथी मार के बैठ करके फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं। अब और आगे ज्यादा नहीं, हम आजकल बांग्ला सीख रहे हैं।